हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, मैं सौरभ सिंह परिहार। IBC 24 के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। और जिस तरीके से आपको मालूम है कि खैरागढ़ में उपचुनाव है, कांग्रेस और भाजपा पूरी मेहनत लगा दी है। सभी बड़े नेता जो है यहाँ पर पहुँच रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो है यहाँ पर सालेवारा, छुई खदान, गंडई, खैरागढ़ ग्रामीण और शहर हैं। इन पांचों जगहों पर जो है कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता जो है रोजाना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो सालेवारा है, जहाँ पर 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जो है कोई भी बूथ में बढ़त नहीं बनाई थी। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के जो विधायक देवव्रत सिंह हैं वो बढ़त बनाए हुए थे। हालांकि उनके निधन के बाद ही अब ये उपचुनाव हो रहा है। तो वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी यहां पर बढ़त बनाई थी। सालेवारा के जो 2 दर्जन से ज्यादा गांव हैं और कहीं ना कहीं वो जो है कांग्रेस परंपरागत जो है कांग्रेस का वोट रहा है। इसीलिए अब कांग्रेस पूरी कोशिश में लगी है कि जो जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ अर्थात देवव्रत सिंह को जो वोट मिले थे वो वोट जो है कांग्रेस को डाइवर्ट हो, इसीलिए पूरी मेहनत यहां पर की जा रही है। और अगले आधे घंटे में हम दिखाएंगे कि किस तरीके से सालेवारा के अलावा खैरागढ़ शहर, छुई खदान, गंडई में कांग्रेस और भाजपा की क्या रणनीति है और जनता क्या कह रही है। और अभी मैं जो है सालेवारा में हूं, जहां पर भाजपा के प्रभारी केदार कश्यप और सह-प्रभारी किरण देव, आप देख सकते हैं कि भाजपा के जो मंडल पदाधिकारी हैं, सभी जो मोर्चा है, प्रकोष्ठ है, अलग अलग जो विंग्स हैं, उनके पदाधिकारियों की बैठक ले रहे हैं और स्पष्ट रूप से 2-3 मैसेज दे रहे हैं कि सबसे पहले तो जो ये बताया जाए कि राज्य सरकार ने जो वादा किया था, कांग्रेस ने जो वादा किया था, उन वादों को कितना इन्होंने पूरा नहीं किया है और कितने अभी भी अधूरे हैं। और दूसरी चीज़ जो है, केंद्र सरकार जो है क्या क्या काम काज कर रही है। आपका जो चूल्हा जो जल रहा है, आपके लिए जो मकान बनाए जा रहे हैं, वो सब जो है केंद्र की मदद से बनाए जा रहे हैं। ये सभी चीज़ें जो है यहाँ पर बताया जा रहा है अपने कार्यकर्ताओं को, ताकि वो जो है मतदाताओं तक बताएं। सबसे पहले मैं जो है केदार कश्यप जी से ही जानूंगा। केदार कश्यप जी, सबसे पहले आप ये बताइए कि सालेवारा के लिए आपकी स्पेसिफिक रणनीति क्या है। देखिए, सालेवारा की जनता ने और पूरे खैरागढ़ की जनता ने ये तय कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से विजयश्री हासिल करवा के देंगे। तो यहाँ के लोग में जागरूकता है और लोग समझ रहे हैं कि कौन काम करने वाला है। आज देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास देते हैं, तो उस प्रधानमंत्री का आवास का यहाँ पर क्रियान्वयन नहीं हो पाता, ये सरकार नहीं कर पाती, राज्यांश नहीं पड़ा पाती। आज केंद्र की मदद से राज्य की योजनाएं चल रही है, चाहे जल जीवन मिशन का मामला हो, DMFT की राशि का मामला हो, चाहे रोजगार गारंटी का मामला हो, प्रत्येक योजना में केंद्र सरकार के कार्य दिखाई दे रहे हैं। आज लगभग 3.5 वर्ष हो रहे हैं। 3.5 वर्षों में इन क्षेत्रों में एक भी योजना का क्रियान्वयन ये सरकार नहीं कर पाई। यदि आप लोगों की सुन नहीं रहे हैं तो जन आक्रोश निसंभव बढ़ेगा। ठीक है, किरण देव, आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पर जो MP से जुड़ा हुआ कई गांव हैं, यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है कि आप लोग जो है गांव में जा रहे हैं तो तुलनात्मक विकास कार्य को बता रहे हैं। कांग्रेस सरकार ये है और MP की सरकार ये है, क्योंकि आना जाना लगा है, बाजार आना जाना लगा है, तो लोग भी देखते भी हैं। तो इससे क्या लगता है आप लोगों को कितना फ़ायदा मिलेगा? डेफिनेटली, स्वाभाविक रूप से ये अंतर तो यहाँ के लोगों को स्वमेव समझ में आ चुका है। हम अभी जहाँ बैठे हैं वो भी बॉर्डर है और इसके करीब 12 से 15 किलोमीटर का एरिया जो मध्य प्रदेश का लगता है, वो भी छत्तीसगढ़ी भाषा, छत्तीसगढ़ में बेटी रोटी का संबंध, ये सारा कुछ है, आना जाना बाजार सारा कुछ है। तो वे सारा कुछ देख रहे हैं। और जिस तरीके से अभी आपने देखा कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में केंद्र की योजनाएं, जो डबल इंजन की बात होती है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में, जिस तरीके की उन योजनाओं का क्रियान्वयन नीचे स्तर तक धरातल पर जाकर और हितग्राहियों को उसका लाभ दिलाने का काम किया जा रहा है, छत्तीसगढ़ शून्य है। प्रधानमंत्री आवास योजना है। आप यहाँ पे सालेवारा में हमने लगातार भ्रमण कर रहे हैं हम गाँवों का, विभिन्न ग्रामों का, कई मकान आधे अधूरे बने हुए हैं। और स्थिति ये है कि राज्यांश देना भूपेश बघेल की सरकार ने बंद कर दिया। मतदाताओं ने अपना मन बना लिया है कि इस बार यहाँ से भारतीय जनता पार्टी
के प्रत्याशी को अच्छे मतों से विजयी बनाएं। साल्हेवारा जो कहीं ना कहीं भाजपा की एक स्ट्रेटजी ये भी है कि चूंकि एमपी से लगे हुए गांव हैं कई, और वहां पर एक अंतर बताया जा रहा है कि किस तरीके से मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार जो है पीएम आवास से जो जल जीवन मिशन है वो सारे काम कर रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ में ये सारे काम आधे अधूरे हैं। अब देखना होगा भाजपा नेताओं की इस मेहनत जो है कितनी रंग लाती है। खैरागढ़ विधानसभा में कुल 283 मतदान केंद्र हैं और 2018 के चुनाव परिणाम की बात करें तो कांग्रेस की स्थिति जो है काफ़ी अच्छी नहीं थी। केवल जो है कैंडिडेट को 30,000 वोट मिले थे, जबकि तीसरे नंबर पर था। और इस वक्त जो है मेरे साथ प्रदेश कांग्रेस मोहन मरकाम है। मरकाम जी, बहुत मेहनत करनी पड़ रही होगी, क्योंकि अगर वोट वाइज देखें तो आप तीसरे नंबर पर हैं। देखिए, हम लोग मरवाही चुनाव में भी हमारी स्थिति ठीक नहीं थी, मगर हमने नई रणनीति के साथ 3 महीने तक वहां जाके हमने बूथ में काम किया और हम मरवाही उपचुनाव भी जीतने में सफल हुए, जबकि वहाँ जोगी जी का गढ़ था। यहाँ की बात है, खैरागढ़ उपचुनाव की बात है, यहाँ ज़रूर हम तीसरे नंबर पर रहे हैं, मगर हमारे सभी सम्मानीय विधायक, संगठन के पदाधिकारी, हम लोग रणनीति के साथ काम कर रहे हैं और हर बूथ जीतने के लिए हम लोग हर बूथ की अलग अलग रणनीति पे काम कर रहे हैं। और मैं 17 गाँवों का साल्हेवारा क्षेत्र में दौरा करके आया हूँ। जिस ढंग से उत्साह देखने को मिला, जिस ढंग से लोगों की हुजूम देखने को मिली, ज़बरदस्त उत्साह है। कांग्रेस सरकार की उपलब्धियों, नीतियों, योजनाओं को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। साल्हेवारा चूंकि मध्य प्रदेश से लगा हुआ है, उनके कई गांव जो है वहाँ पे मध्य प्रदेश के भी नेता आ रहे हैं और एक डिफरेंस बता रहे हैं कि कैसे हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में पीएम आवास को लेकर काम हुआ है, घर दिखा रहे हैं, नल जल की बात कर रहे हैं, और यहाँ पर खैरागढ़ के जो साल्हेवारा है वहाँ पर काम नहीं हुआ। ये अंतर बता रहे हैं, तो इस अंतर को आप लोग कैसे मात दें? नहीं, देखिए, मैंने जो पीएम आवास की बात है, मैं गाँव में दौरा किया, मेरे संज्ञान में भी आई पीएम आवास। आप देख रहे हो ना, पीएम आवास में प्रधानमंत्री आवास में 60-40 का रेशियो रहता है और छत्तीसगढ़ के साथ लगातार भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में बैठी मोदी जी की सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है। पीएम आवास का यहाँ राशि दे नहीं पा रही। हम कोशिश कर रहे हैं, हम नए सिरे से मकान मोर चिन्हारी के आवास से जो हम लोग छत्तीसगढ़ में एक नई परिकल्पना के साथ हम आवास बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हमें उम्मीद है वहाँ की जनता इस बात को समझ रही है। छत्तीसगढ़, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के बहकावे में वहाँ की जनता नहीं आएगी। आपने देखा होगा केदार कश्यप जी वहाँ मध्य प्रदेश में जाके छिप जाते हैं। जब मैं कल उस क्षेत्र में दौरा किया तो एक भी गांव में नज़र नहीं आए थे। मैंने 17 गांव का दौरा किया और हमारे प्रत्याशी भी 17 गांवों में मेरे साथ दौरा की है। तो एक ज़बरदस्त उत्साह है। हमें लगता है साल्हेवारा क्षेत्र के जो 38 पंचायत है, उन पंचायतों में भी कांग्रेस पार्टी लीड करेगी। तो ये थे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम, जिनका साफ तौर पर कहना है कि खैरागढ़ विधानसभा में कांग्रेस की जीत होगी। और उन्होंने बहुत बड़ी बात एक कही है कि जिस तरीके से मरवाही उपचुनाव हुए वहाँ पर भी जो है कांग्रेस जो है कोई बहुत बड़े अंतर से जो जीत या फिर जो बहुत बड़े बूथों पर जो जीत की बात थी वो नहीं थी। 3 महीने की मेहनत की गई है। अब देखना होगा जब परिणाम आएंगे तो परिणाम कांग्रेस के पक्ष में है कि नहीं। अभी हम पहुंचे हुए हैं साल्हेवारा से लगे हुए ग्राम खादी में, जो मध्य प्रदेश से 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। अर्थात मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का ये बॉर्डर है और ये कहा जा सकता है छत्तीसगढ़ का अंतिम गांव है। और यहाँ पर ग्रामीणों की समस्या है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो उन्हें अब तक राशि नहीं मिली है। और अभी मैं एक घर दिखा रहा हूँ, ये वही घर है जो पिछले 3 साल पहले जो राशि मिली थी उसी राशि से ही निर्माण हुआ है। और हम जो है सीधे जो मकान मालिक है उनसे जो है पूछेंगे कि क्या स्थिति है, क्या है, कितना पैसा मिला है अभी आवास के लिए? 2 किस्तें मिले हैं। 70,000। अच्छा, 2 किस्तियों बचे। हाँ। तो कतेक समस्या हुआ थे? समस्या तो भारी परेशानी में हम देखना बाहर में पड़े हैं सब टोटार के। हाँ। आप देख सकते हैं ये खुला आसमान है, खुला छत है पूरी तरीके से। और इससे पहले ही जो है कारी छानीरी से छानीरी तो टरवा है।
अच्छा, मोटरबाज बात नहीं, अब देखो कितने, अब देखे न, अब 3 साल हो गए। तो अब किसे रीत होता? अब का कर वो दिन रहता झोपड़ी में, एक दो ठो कमरा में सब जन सब झटमाई पे रहता। और यहाँ से 2-3 किलोमीटर में मध्य प्रदेश के बॉर्डर लग जाते, गांव आ जाते। नहीं 2-3 किलोमीटर नहीं है ना, 1 किलोमीटर के अंदर है। अच्छा अच्छा। हाँ। तो वहाँ जाते हो तो का देखते हो वहाँ से? वो सब बना थे स्प्लेंडर हो दुनिया से भका भक काम नहीं हाँ। हाँ हाँ पहली चलत न पहली चलत है, अब सब होते जाते। हमारे 3 साल हो गए परेशानी में पड़े हैं। तो ये थे चेतन यादव, और जिस तरीके से भाजपा यहाँ पर एक माहौल भी बना रही है कि गाँव में प्रधानमंत्री आवास की राशि लोगों को नहीं मिल पा रही है, और हकीकत भी है। लेकिन कहीं ना कहीं जो केंद्रांश और राज्यांश की राशि एक साथ मिलना चाहिए, और जो आरोप बीजेपी लगातार लगाती है कि राज्य अपनी राशि नहीं दे रही है, इसके कारण जो है लोगों को ये दिक्कतें हो रही है। अब देखना होगा कि किस तरीके से ये जो आवासहीन लोग हैं, जिनका आवास के लिए पैसा आया है लेकिन अब तक मिला नहीं है, तो वो जो है किस ओर जो है अपना मत देंगे। खैरागढ़ विधानसभा में भाजपा और कांग्रेस के नेता जमकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। दोनों की रणनीति है कि कैसे जो है इस पर जीत दर्ज की जाए, क्योंकि इससे पहले कि जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के यहाँ पर विधायक थे स्वर्गीय देवराज सिंह, उनका निधन जो है पिछले दिनों हुआ, और अभी मैं उनके ही गांव में पहुंचा हूं। आप देख सकते हैं ये उदयपुर है, जहां पर लोगों का कहना है कि इससे पहले जो स्वर्गीय देवराज सिंह है वो जो है बहुत सारे काम काज कराए हैं, और अभी हम जो है कुछ ग्रामीणों से चर्चा करेंगे कि किस तरीके से वो क्या कहते हैं पूरे और अन्य मुद्दों को लेकर। खैरागढ़ में इस बार उनका विधायक कौन होगा, इन सभी लोगों से हम जो है चर्चा करेंगे। कुछ ग्रामीण बैठे हैं, आपका नाम बताइए और इस बार क्या माहौल है ये बताइए। मेरा नाम जवाहर दास है जी, क्या माहौल है इस बार चुनाव इस में? बार कांग्रेस का माहौल है। बढ़िया। अच्छा, कांग्रेस कैंडिडेट को क्यों वोट देंगे आप? उसके 3.5 साल के जो कार्यकाल है उसको देखते हुए, जो कार्य किया है भूपेश सरकार ने, उसको देखते हुए वोट करेंगे उसको। हाँ बताइए। वही हमारे राजा साहब का सपना था कि हमारे गांव में रोड बनाएंगे, नाली बनाएंगे। हमारे खैरागढ़ विधानसभा में बहुत अच्छा काम ला है। वो काम ला हमार भूपेश कर ही होला। ठीक है, आपका क्या कहना है? जी जी, क्या मुद्दे हैं इस बार खैरागढ़ विधानसभा में? देखिए, राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो पार्टी तो दोनों दमदार है, चाहे वो भाजपा का हो चाहे कांग्रेस का हो। जितना कांग्रेस अपने पार्टी को जिताने के लिए जुटा हुआ है यहाँ खैरागढ़ विधानसभा में, उतना ही कोमल को जिताने के लिए जो है उसकी भी पार्टी उतनी कड़ी मेहनत कर रही है। देखिए, राजनीतिक दृष्टिकोण कुछ अलग चीज़ है, लेकिन व्यवहारिकता के अगर दृष्टिकोण से देखा जाए तो कोमल जंगल काफ़ी बेहतर है। हर प्रकार के निमंत्रण में जो है उसका आना और जाना लगा रहता है। ये कह रहे हैं कि कोमल जंगेल काफ़ी व्यवहारिक नेता है, आना जाना करते हैं, सही है क्या है? अरे गलत बात है, कोमल जी कुछ नहीं करते भैया, सब बेईमानी करते हैं वो लोग, समझे? हमको मालूम है हमको। अच्छा। ये और कुछ लोग हैं, उनसे जानना चाहेंगे। आप यहाँ के ग्रामीण हैं, क्या लगता है? ये कह रहे हैं कि कोमल जंगेल बेस्ट है। कोमल जंगल बेस्ट है, हो ही नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने क्या है, हमारे गांव के लोग जब जाते हैं आते हैं तो बोलते हैं तुम्हारे गांव में तो राजा है भैया, तुम जाओ उधर जाओ, ऐसा करके बोलते हैं। अब तो राजा नहीं है, फिर भी राजा का पार्टी था, उनका मूल उद्देश्य था कांग्रेस जाने का, तो सभी कांग्रेसी गांव वाले कांग्रेस को वोट करेंगे। और गारंटी है, हम 870 वोट से पिछला चुनाव जीते थे, इस बार भी उससे ऊपर वोट से चुनाव जीतेंगे। तो ये थे उदयपुर के ग्रामीण, जिनका साफ तौर पर कहना है कि इस बार जो है कुछ अलग ही माहौल रहेगा, और जो देवराज सिंह के वोट हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस में डाइवर्ट होगा, ये यहाँ के लोगों का कहना है। अब देखना होगा जब 16 अप्रैल को परिणाम आएंगे तो खैरागढ़ विधानसभा में किसकी जीत हो रही है, और वहीं उदयपुर जो स्वर्गीय देवराज सिंह का गांव है वहाँ से भाजपा या कांग्रेस की लीड रहेगी, किसकी लीड रहेगी। हम पहुंच चुके हैं छुई खदान से लगे हुए ग्राम खैरी पे, और आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रामीण बैठे हुए हैं। पूरी तरीके से ये क्षेत्र जो है कृषि आधारित है, यहाँ पर रोजगार के कोई ज़्यादा साधन नहीं है, इसलिए आप देखें कि हर वर्ग के लोग जो है खाली पीली यहाँ पर बैठे हैं, इनके पास कोई काम नहीं है।
और इसलिए जो है केवल धान खरीफ फसल के समय ही जो है इनको रोजगार मिलता है, बाकी समय रोजगार के लिए इन्हें शहर की ओर जाना पड़ता है। कुछ लोगों से जो है जानना चाहेंगे। बाबा तक कब ले गाँव रहा था, तुम्हारा का समस्या है? अब हमार तो जिंदगी पहाड़ है आगो ये भाई। समस्या तो बहुत है। क्या है जैसे? अभी तो ये नल जल की समस्या चला थे, मोटर चले बन चला थे नहीं। फिर वो चरबिनिया अंकी बनीस न टंकी बनीस और रोड रहा तब सुधरते। एक पहली देवव्रत विधायक रही से राज परिवार के, अभी ये बार काला वोट दे तुमाना कांग्रेस की भाजपा? कांग्रेस में कूदे रहे भाई। हमारे दूठन गाँव ला तो एकदम फत्ते बताए रही से खैरी और भाव गाँव की ना। वो दोनों गाँव ला एकदम बताए रही से यहीं से जीते हैं का है भाव गाँव से। यहीं से कौन है? वो देवराज है। अच्छा, पिछले बार यहीं जीते रही से। नहीं तो अब ये बार तो देवव्रत नहीं है ना, तो काला वोट दे बेटा। अब दुनिया तू मंदू कैसने ढारा हूँ मंदूरा गोर भाई कहा कहीं नहीं दादा तो मतदान है वो है, कोई धरे बांधे नहीं वो खर। नहीं तो माहौल का लगत है बार? दोनों चलत माहौल है। काकर कमल के वो पंजा के। कौन है प्रत्याशी कमल और के पंजा के? गोमल जंगेला भाई का नाम है खर? असोदा। तो का समस्या का है तुम्हारे क्षेत्र के, का आधार मतलब वोट देवे? अरे फिर हाल वाला नाली बनाना जरूरी भैया, गली के पानी बहा थे वही नाली जरूरी है। तभी कोई प्रत्याशी आए बोले का कि नाली बनाबो? कोनो नहीं आ है ऐसे, कोई नहीं आ है बनाबो की के। कुछ और लोगों से जानना चाहेंगे। आपका क्या कहना है? आप पढ़े लिखे हैं, रोजगार के लिए यहाँ पे क्या साधन है? रोजगार के लिए यहाँ तो कोई साधन ही नहीं है। यहाँ तो क्या है, सब रोजगार से वही चलता है, सब मरेगा उरेगा काम, रोजगार गारंटी उसी भर चलता है। तो सब अधिक खेती बाड़ी है और कुछ नहीं है। बाकी क्या कहना? खाली पीली भैया, बाकी 2-4 दिन बाद चलते तो पूरा रोजगार गारंटी बंद, बाकी खाली पीली घूमते बस, इसे हल्का फुल्का खेती बाड़ी बस। 30 रुपए में बार काम होले काला वोट दे हो तुमने? अभी बता नहीं सकन भाई, जेन जीती ही वही ले समाज का है कि हमारे दिन देवो ला देवो इसे नहीं की सकन, जेन जीत गया वही दे हन, यही है। और बहुत के आ रही ना भैया, प्रधानमंत्री योजना में तो गांव वाले मन सब कटवा दे हैं, कर बन गए हैं, मतलब नहीं मिलना चाहिए मतलब जरूरत है। हाँ जरूरत है ना, परिवार ज्यादा है, जनसंख्या। कितनी रुके 3 महीना हो गए, वो मोर घर के आए नहीं है, 3 साल हो गए कितनी रुके है, मात्र 25,000 और 45,000 बस मिले है। चलना अभी मकाम ले दिखा देता हूँ जी, खड़े पूछ ले। के किस रुके? मकाम के आवास दे थे प्रधानमंत्री आवास के देच नहीं है अभी तक, मात्र 25,000 और 45,000 बस मिले, उसके में बन जाही। 3 साल हो गए। काला दे वोट बार के माहौल काला देखो जी, अभी जो पार्टी खड़े है कौन ला देवो की बोलबो जी, जो नहीं तेने देंगे। अभी नहीं बोलन के एला देवो ओला देवो, कैसे बोलबो? छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस है उन्होंने कहा है कि खैरागढ़ को हम लोग जिला बनाएंगे, तो इस हिसाब से क्या वोट देंगे क्या उनको? यहाँ सब हवे यही मतलब कुछ भाई यही मन बताइए। हाँ देंगे ना वोट, देंगे ना। जिला घोषित बना रहे हैं, सरकार अभी अच्छा काम कर रहा है। अभी धान को 2500 कुंटल कर दिया है और सब भूमि हो तो और चल रहा है, इसका प्रक्रिया अच्छा है, सब इससे अच्छा है जिला घोषित करे और जो बेरोजगार उसको रोजगार दे। और खेड़ागढ़ क्षेत्र में, छुगनान क्षेत्र में कंपनी खुले, कंपनी नहीं, बहुत राज्य में बेरोजगार है इधर। हाँ ये उदयपुर में कंपनी खुले और आसपास गंडई में खुले, छुगदान में खुले, ताकि लोहा प्लांट जैसे भिलाई में दुर्ग में खुला हुआ है स्टील प्लांट, उसे भी इसे प्लांट खुले ताकि हमारे गाँव क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र को पूरा लाभ मिलेगा। जिला तो बन रहा है मगर किसी के जीतने पर बन रहा है कि कोई भी पार्टी अगर जीतेगा तो बनेगा ही बनेगा। कौन सी पार्टी जीती तो बनी, ये गलत है। मगर भाई जब भाजपा अटल बिहारी वाजपेयी है छत्तीसगढ़ अलग करी से, तो वह वोट मांग के अलग नहीं करी से। तो जिला बनाना है तो मोर कहना ये है, वोट मांग के जिला मत बनाए, और जीते या मत जीते मगर जिला बनना चाहिए, कोई भी जीते जिला बनना चाहिए खैरागढ़। हाँ वोट मांग के जिला बनाऊंगा ऐसा बोलना बेकार है मेरे हिसाब से। ठीक है, तो ये थे ग्राम खैरवी के जनता, और इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि वो जो इस बार विकास को देखकर वोट करेंगे। राज्य सरकार की कई योजनाएं उनको अच्छी लगी है। अब देखना होगा जब 16 अप्रैल को परिणाम आएंगे तो खैरागढ़ विधानसभा का विधायक कौन होता है और यहाँ से जो है किसकी लीड होगी। कैमरा में रमा शंकर के साथ सौरभ सिंह परिहार, छुईद खदान खैरी।